हमारी पत्नी हमारा बहुत सम्मान करती है, इतना प्यार करती है सर, जब तक हम घर नहीं जाते ना वो खाना ही नहीं खाती। वो खाएगी भी कैसे, जाके बनाएंगे जब तो खाए। प्रणाम। आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, मगर किसी की भी उम्र 75 से कम ना हो। सुबह पत्नी चाय लेके आ गई, मैं कहा चलो इसी को छेड़ते हैं। चाय लेके आई तो मैंने बड़े प्यार से बोला, डार्लिंग रात सपने में पड़ोसन आई थी। पत्नी बोली अकेले ही आई होगी। मैंने कहा आपको कैसे मालूम? बोले पड़ोसी तो मेरे सपने में आया था। 2 घंटे से बैठ के ऐसा आनंद ले रहे थे, हम सब अंधेरे में ही हंस रहे थे। अभी पहली बार देखा कि उजाले में हंस रहे। हम सोचे किसी ने टेप लगा दिया क्या। हाँ तो देश को उजाले में रखो भैया, जैसे अभी रखे हैं। प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छा लगा। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आए थे, 20 साल हो गए। 20 साल पहले जिन बच्चों ने हमें सुना वो जवान हो गए, जिन जवानों ने सुना वो बुजुर्ग हो गए, और जिन बुजुर्गों ने हमें सुना। एहसान भैया गलत जानकारी है, पीछे देखो। ये तो महान है। मतलब मैं ये थोड़ी मैं कह रहा हूँ वो बालकनी में जाके बैठ गए, तो गलत मत समझा था, वो बालकनी में बैठ गए। हाँ प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बहुत सारी 2-2 लाइन में एक नया अंदाज लाए, और 2 लाइन सुनाए तो शेखर सुमन सिद्धू जी सब घायल हो गए, हमारे फैन हो गए। महिला मंडल को प्रणाम करता हूँ। इतनी अच्छी लग रही दीदी आप लोग, प्रणाम करते। हम महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं, और इसलिए भी करते हैं कि हमारा घर में बहुत सम्मान। हाँ हमारी पत्नी हमारा बहुत सम्मान करती है, इतना प्यार करती है सर, जब तक हम घर नहीं जाते ना वो खाना ही नहीं खाती। वो खाएगी भी कैसे, जाके बनाएंगे जब तो खाए। प्रणाम करते हैं दीदी, महिला मंडल को प्रणाम। पहली 2 लाइन सुनाया, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा। अच्छा ये टोन बार बार इसलिए दोहराऊंगा ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनल ही हूं। हाँ आजकल मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते। वो वॉचमैन कहने लगा सर अब मजा आ गया पिछले महीने। मैं कहाँ? बोले यहीं। मैंने कहा बेंगलोर 5 साल बाद आया हूँ। बोले फिर वो कौन पेमेंट ले गए ऐसा ऐसा उंगली हिला के? तो मेरी डुप्लीकेट पेमेंट भी ले लेते, मगर मैं ओरिजिनल हूँ। 2 लाइन सुनाता हूँ, पसंद आए तो ताली बजाना, पसंद ना आए तो ज़्यादा बजाना। ऐसा लगना चाहिए सारे समझदार आज यहीं हैं। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाइए। थैंक यू वेरी मच। बेहतरीन, बहुत अच्छा सुन रही हैं, प्रणाम करता हूँ। और महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं ही नहीं करता, मेरे बच्चे भी करते हैं। मैम 15 तारीख आई दीदी, 15 अगस्त देश ने आज़ादी का जश्न मनाया, तो मैंने भी मनाया। 25 साल शादी को हो गए, तो मैंने कहा चलो आज जश्न मनाएंगे। तो सुबह से मेरी पत्नी चुप बैठी 15 अगस्त के दिन। मैंने कहा यार असली आज़ादी तो आज मिली है, इतना बोलने वाली देवी आज चुप बैठी है। मैं अपने कमरे में गया और मैंने आज़ादी का जश्न मनाया, कमरा बंद करके 1 घंटा नाचा। फिर घबराहट हुई, पसीना आया, मैं बाहर आया। मैंने कहा यार ये चुप क्यों बैठी? मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा था, बच्चे से पूछा सर, मैंने कहा तेरी मम्मी चुप क्यों बैठी है, रोज़ा रखी है? बोले नहीं पापा। मैंने कहा उपवास रखी होगी? बोले वो भी नहीं। मैंने कहा मौन व्रत होगा? बोले वो भी नहीं। फिर मैंने कहा क्यों चुप बैठी है? बोले पापा मम्मी ने लिप गार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दिया। बहुत अच्छा। भगवान ऐसे बच्चे सबको दे जो पिता का भी ध्यान रखते हैं, प्रणाम करते हैं। कभी कभी महिलाएं हमारा सम्मान कर लेती। कोरोना का पीरियड आया,
मैं अपने बच्चों के नाम भूलने लगा। मैं कि यार 3 घंटे रोज बोलना पड़ता है, आज ये मेमोरी लॉस हो रही। मैं कसम खा के सोया सर कि सुबह जो भी आएगा ना उसको घेरूंगा, उसको छेड़ूंगा। सुबह पत्नी चाय लेके आ गई, मैं कहा चलो इसी को छेड़ते हैं। चाय लेके आई तो मैंने बड़े प्यार से बोला, डार्लिंग रात सपने में पड़ोसन आई थी। पत्नी बोली अकेले ही आई होगी। मैंने कहा आपको कैसे मालूम? बोले पड़ोसी तो मेरे सपने में आया था। उस दिन से मैंने सपना ही देखना छोड़। बहुत अच्छे लोग हैं आप, इतने प्यार से सुन रहे हैं। हम तो ये धीरे धीरे क्रम बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य होता है जिस दिन हम शर्मा जी को, सुरेंद्र शर्मा जी को सुन लेते हैं। बताओ आज आपके बीच में आए तो आप लोग कारण हमको भी सुनने को मिल गए। प्रणाम का आप जोड़े से बैठे हैं, पति पत्नी हैं आप, प्रणाम करते हैं। भगवान आपका जोड़ा सलामत रखे। हमने बचपन में एक फिल्म देखे थे ब्लैक एंड वाइट, 3 देवियाँ, इनके पीछे साक्षात 3 देवियाँ बैठी, तीनों को हम प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा लगा। अरे क्या बताएं, हम कल लखनऊ के शो में थे दादा, तो देश की जितनी शादीशुदा महिलाएं हैं मांग में कौन सा सिंदूर भरती हैं? लाल। वो हरा सिंदूर भर के सामने बैठी। तो मैं उतर के गया, मैंने कहा प्रणाम दीदी, आपका मांग में सिंदूर भी हरी, बिंदी भी हरी, चूड़ी भी हरी, और क्या कहते हैं ये सब, साड़ी भी हरी, स्लीपर भी हरी, ऐसा क्यों? बोले भाई साहब दरअसल हमारे पति रेलवे में ड्राइवर है ना, लाल रंग देख के बाहर ही रुक जाते। हाँ, उनको लाइन क्लियर बताओ जब तो घर में आते। कई बार तो हरी साड़ी देख के पड़ोस में घुस गए। इसीलिए हम ये भी काम करते हैं। एक बार अच्छा लग रहा हो तो ताली बजा सकते हो। वाह वाह वाह। अब पत्रकार आया आपके यहाँ के, तो पूछते हैं यार ये रिदम कहाँ से आया? मैं कहा हमारे दादाजी ने सिखाए। 6 साल के थे तो दादाजी बोले बैठ बेटा तुझे एक हुनर सिखाता हूँ। हाँ, बोले ओनली इनकमिंग है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं। अरे मैंने कहा ऐसा कौन सा बिजनेस है? बस बोले मैं जैसा बोलूँ तू वैसा बोलना। मैं कहा बोलो दादा। दादा ने पहली लाइन बोले, इतना मीठा बोलिए। मैं कहा दादा इतना लंबा बोलना पड़ेगा? बोले बेटा जितना लंबा बोलेगा ना पेमेंट भी उतना ही लंबा मिलेगा। तो मैंने कहा दादा ये दादा ने सिखाए। मैं कहा दादा अब एक बात बताओ, मैं जाया करूँगा कभी सम्मेलन में तो बड़े सच्चे अच्छे और नेक लोग मिलेंगे। बोले बेटा मेरी बात ध्यान रखना, अच्छे सच्चे और नेक लोग कभी स्वर्ग में नहीं जाते। मैं कहा दादा डराओ मत यार। नहीं नहीं पूरी बात सुन, अच्छे सच्चे नेक लोग स्वर्ग में नहीं जाते, बल्कि जहाँ जाते हैं वहीं स्वर्ग बना देते हैं। वाह 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 वाह। आपने इस छोटी सी महफिल को स्वर्ग बना दिया। मैं दिल से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।